हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ वीडियो देखने बैठ गए होंगे। बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। आपको पता है ना, मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है आप सभी होनहार स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ मैं आपकी बात करूँ बिहार बोर्ड के बच्चों की, तो आप वाकई में बहुत होनहार स्टूडेंट्स हैं, काबिल हैं। शिक्षा के प्रति आपकी जो लगन है, समर्पण भाव है, वो हमें दिखाई देता है। इसी तरह से अपने आप को शिक्षा के मार्ग पर प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ते जाइए और अपने लक्ष्य निर्धारण हेतु अभी से एकदम तटस्थ हो जाइए, है ना। कटिबद्ध रहिए कि हाँ, हमें कर गुजरना है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और तरह तरह से अपने शिक्षा अर्जन के साधनों को बहुत ध्यान से देखिए। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 1 काव्यखंड शुरू कर दिया है और काव्यखंड से हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट भी कर लिए हैं। आज हम करेंगे 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर ली हैं। आज हम करेंगे पार्ट 5, कवयित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित मैं नीर भरी दुख की बदरी। कवयित्री महादेवी वर्मा जी का नाम पहले भी सुना होगा आपने। इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक मीरा, मीराबाई का नाम सुना है, मीराबाई के पद भी आपने पढ़े होंगे। जिस तरह से मीराबाई अपने श्री कृष्ण को पाना चाहती थी, उनकी भक्ति में ही लीन रहना चाहती थी, उसी प्रकार से मीराबाई ने भी अपने परम पिता को पाना चाहा है। वहां यदि हम मीराबाई की बात करें तो उनका जो ईश्वर था वो श्री कृष्ण थे और वो पति रूप में पाना चाहती थी। यदि हम महादेवी वर्मा जी की बात करें तो यहाँ उन्होंने बड़े ही अपनी जो भाषा है, बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दावली का प्रयोग करते हुए कविता की रचना की है। कविता का जो शीर्षक है मैं नीर भरी दुख की बदरी। नीर मीन्स जल या आंसू, पानी। बदली, बदली मीन्स बादल, ठीक है। किस तरह से जब बादल या बरसात हो जाती है तो पानी उसमें खत्म हो जाता है, उसी तरह से जब विरह, प्रेमी या प्रेमिका का वर्णन किया है, या किसी से हम जब प्रेम करते हैं और उससे विरह या दूर हो जाते हैं तो हमारी आंखों में अपने आप ही आंसू आ जाते हैं, और जब आंसू छलक जाते हैं तो फिर हमारे मन को भी सुकून मिलता है, मन हल्का हो जाता है। ये बहुत ही सुंदर तरीके से इस कविता में हम देखेंगे, जानेंगे। आइए सबसे पहले हम महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय की ओर चलते हैं। महादेवी वर्मा जी का जीवन यदि देखा जाए तो उन्होंने अपने जो रचनाएं हैं उनमें पूरी तरह से भावनात्मक तरीके से अपनी रचनाएं की हैं। और आपको पता ही है ना कि मीराबाई और आधुनिक मीरा इनको कहा जाता है, क्योंकि और एक और बात, छायावादी कवयित्री भी मानी जाती हैं। छायावादी कवियों में इनका नाम लिया जाता है पंत प्रसाद वर्मा निराला। पंत सुमित्रा नंदन पंत, प्रसाद जयशंकर प्रसाद, वर्मा महादेवी वर्मा और निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो बहुत ही मधुर और भावनात्मक तरीके से कविताएं लिखती थी। आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में। देखिए, इनकी जो रचनाएं हैं उनका जन्म हुआ था सन 1907 में, ठीक है। 1987 में मृत्यु, 1907 से 87। उन्होंने खड़ी बोली कि हिंदी कविता में उस कोमल शब्दावली का भी विकास किया जो अभी तक केवल ब्रज भाषा में ही संभव मानी जाती है। इसके लिए उन्होंने अपने समयानुकूल संस्कृत और बांग्ला के कोमल शब्दों को चुनकर हिंदी का जामा पहनाया। संगीत की जानकार होने के कारण उनके गीतों का नाद, सौंदर्य और पैनी युक्तियों की व्यंजना शैली अन्यत्र दुर्लभ है, क्योंकि उनको संगीत की भी विशेष जानकारी थी और इसी कारण उनकी जो रचनाएं हैं उसमें नाद सौंदर्य, नाद मीन्स ध्वनि, देखी जा सकती है। उन्होंने अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य भी बनी रहीं। उनका बाल विवाह हुआ परंतु उन्होंने अविवाहित की भांति जीवन यापन किया। प्रतिभावान कवयित्री और गद्य लेखिका न केवल ये कविताएं ही लिखती थीं बल्कि कहानी, संस्मरण, देखो कहानी भी लिखती थीं, संस्मरण भी लिखती थी,
रिपोर्टाज भी लिखे हैं इन्होंने, कई तरह की रचनाएं की हैं इन्होंने, एकाकी भी लिखती थी। तो कवयित्री और गद्य लेखिका, संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार भी थी। ओ माय गॉड, सोचिए, कवयित्री, लेखिका, चित्रकार, संगीतज्ञ, क्या क्या थी महादेवी वर्मा। और साथ ही साथ उन्हें हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने का भी गौरव प्राप्त है। सभी महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने का भी गौरव प्राप्त है। भारत के साहित्य आकाश में महादेवी वर्मा का नाम ध्रुव तारे की भांति प्रकाशमान है। ध्रुव तारा जो आकाश में अलग ही चमकता दिखाई देता है, उसी तरह से हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम भी अमिट है। अमिट मतलब समझते हो, जो कभी मिटा नहीं जा सकता। गत शताब्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय महिला साहित्यकार के रूप में जीवन भर पूजनीय भी बनी रही। वे पशु पक्षी प्रेमी थी, गाय उनको अति प्रिय थी। वर्ष 2007 उनका जन्म शताब्दी के रूप में मनाया जाता है। 27 अप्रैल सन 1982 को भारतीय साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? 27 अप्रैल 1982। गूगल ने इस दिवस की याद में वर्ष 2018 में गूगल डूडल के माध्यम से मनाया। आप सुनो, आपकी पाठ्य पुस्तक में महादेवी वर्मा के बारे में संपूर्ण और भी जानकारी लिखी होगी, लेकिन यहां जो जानकारी आपके समक्ष दिखाई दे रही है वो अनूठी है, ताकि आपको उनके बारे में और भी जानकारी प्राप्त हो। 27 अप्रैल 1982 को भारतीय साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और गूगल ने इस दिवस की याद में 2018 में गूगल डूडल के माध्यम से मनाया जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं उनके द्वारा रचित बहुत सुंदर कविता की तरफ। स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मचली। स्पंदन में चिर स्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मचली। कवयित्री ने कहा है कि कंपन में ही चिर शांति निवास करती है। कंपन, जैसे हम ओम चैटिंग करते हैं ना, जब ओम की ध्वनि आप करके देखो, ओम, ये जो कंपन हो रहा है, जो वाइब्रेशन हो रहा है, उसमें एक सुकून है, एक शांति है। कवयित्री ने यही बताया है कि कंपन में ही चिर शांति निवास करती है। रुदन के बाद ही दुखी मन प्रसन्न होता है। जब दुखी मन हो और हम रो दें तो वो दुखी जो मन है वो हल्का हो जाता है। आंखों में दीपक के समान वेदना की भावना ज्वलित रहती है, जिस कारण आंसू झरने के समान गिरते रहते हैं। कवयित्री के कहने का भाव है कि वियोग की दशा में मानसिक व्यथा आंसू बनकर जब गिर जाती है तो मन में एक विशेष शांति महसूस होती है। ठीक है, कहने का भाव है कि वियोग की दशा, वियोग मतलब बिछड़ना, वियोग का अर्थ होता है बिछड़ना। जब कोई अपने प्रिय से बिछड़ जाता है तो उसकी जो व्यथा रहती है, वो वियोग की दशा में जो मानसिक व्यथा है आंसू बनकर गिर जाए तो मन में एक विशेष प्रकार की शांति महसूस होती है। ये उन्होंने बताया है। प्रस्तुत पंक्तियां विरह की गायिका, विरह की गायिका, विरह, बिछड़ना, क्योंकि इनकी जो भी रचना है हम पढ़ेंगे ना काव्य से रिलेटेड, उसमें विरह वेदना ही दिखाई गई है। बिछड़ने वाला दुख, जो प्रिय से बिछड़ने का दुख होता है वो इसमें है। मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक पाठ से ली गई है। इसमें कवयित्री ने विरह वेदना की दशा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। मार्मिक का अर्थ होता है मन को छूने वाला। वेदना की गायिका का मानना है कि अभाव से उत्पन्न दुख अति प्रिय होता है, क्योंकि इसमें प्रेमी के प्रति प्रेम दृढ़ होता है, पक्का होता है। विरही अपनी वेदना रूपी आंसू से
प्रेम रूपी बेल को सींचती है। मीराबाई ने लिखा था ना, असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। मतलब उसके जो आंसू भी हैं, विरह की वेदना में जो आंसू भी गिर रहे हैं, वो भी प्रेम का रूप या प्रेम को ही उत्पन्न कर रहे हैं। जिसे प्रेमी की याद दीपक के समान आंखों में जलती है, साथ ही आंसू के गिरने से मन हल्का हो जाता है और कवयित्री अपने अंदर एक अलौकिक शांति का अनुभव करती हैं। इसलिए कवयित्री अपने को बदली कहकर यह स्पष्ट करना चाहती हैं कि बदली जल बरसाकर रिक्त हो जाती है। और ये शब्द सुनने में बड़ा आसान लगता है, जब भी कवि कवयित्री लिखना हो यही है शुद्ध जो कि यहाँ लिखा है, और मैं भी लिखकर बता रही हूँ। बहुत से लोग कवयित्री लिखने में मिस्टेक कर देते हैं, तो आप नहीं करना, ठीक है। तो जिस तरह बादल से जल बरसकर, बदली से जल बरसकर वो रिक्त हो जाती है, वह आंसू बहाकर शून्यता की स्थिति प्राप्त करना चाहती है। इसलिए वो भी अपनी दुख का दर्द, जो बिछड़ने का दर्द है, उसको आंसू बहाकर सुकून पा लेना चाहती हैं। इसलिए जब भी दुखी कभी होते हैं तो अपने आप आंसू आ जाते हैं। अगला है, मेरा पग पग संगीत भ्रा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदरी। ठीक है, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। कवित्री कहती हैं कि उसका हर कदम संगीत से परिपूर्ण है, उसकी सांसों में स्वप्न रूपी पुष्प की गंध निकलती है, आकाश के नए नए रंग दुपट्टे जैसे प्रतीत होते हैं, तथा इसकी छाया में चंदन वन से आने वाली हवा पलती है। जो विरह, मतलब विरह वेदना, प्रेमी से बिछड़ने का दर्द उन्होंने अपनी इन पंक्तियों में बताया है। कवियत्री कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदरी। वेदना की इस दशा में उनके हर कदम संगीतमय हो गए हैं कि अपनी भाषा को, अपने शब्दों को कहकर वे यही बताना चाहती हैं कि बस मैं कुछ तो कहूं। जैसे मीराबाई हैं, या गोपियों की जो दशा होती है जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, गोपियां विरह वेदना में कैसी तड़पती रहती हैं, और वो क्या कहती हैं, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, या फिर आहति हुती गुहार जितईते उतते धार बही। बहुत सारी उनसे शिकायत भी करती हैं, रोती भी हैं, लेकिन फिर भी प्रेम तो उन्हीं से करती हैं। तो यहाँ पर भी प्रिय से बिछड़ने का उन्होंने कहा है कि इस दशा में उनके हर कदम संगीतमय हो जाते हैं। उसकी सांसों से कल्पना रूपी पुष्प की धूली झरती प्रतीत होती है, तो आकाश उसके दुपट्टे के समान नए नए रंग उपस्थित कर रहा है। कवयित्री के कहने का भाव है कि वह अपने प्रियतम से मिलने के लिए इस प्रकार सज धज कर जाना चाहती हैं कि उसका प्रियतम सहजता के साथ उसे स्वीकार कर ले। इस प्रकार मिलन की व्याग्रता के कारण कवयित्री के मन में तरह तरह के भाव जागृत होते हैं। अगला है, मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुख की बदरी। इन पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि वह अपने अज्ञात प्रियतम मिलन की क्षीण आशा अथवा निराशा के कारण उसकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही है कि क्या पता वो मिलेगा या नहीं, उससे भेंट होगी या नहीं। उसे लगता है जैसे प्यासी धरती पर बादल जल बरसाकर नया जीवन प्रदान करता है। जैसे एक कविता है कि मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, एक है बादल गरजो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित, कि बादल गरजो घिर घिर घोर गगन धाराधर हो,
ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे वाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छुपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदा के सकल जन। अर्थात भीषण गर्मी के बाद कैसे पानी के लिए तरसता है एक एक प्राणी, त्राही त्राही मच जाती है पूरी धरा पर। उस समय यदि बादल बरसता है तो वो जो सुकून और शांति मिलती है, जैसे प्यासी धरती पर बादल जल बरसाकर नया जीवन प्रदान करता है, सबको नया जीवन मिल जाता है, प्रकृति का कण कण खिल उठता है, अर्थात तृप्त धरती को शांति प्रदान करता है। वैसे ही वेदना रूपी आंसू के जल गिरने से उसके मन की मलिनता अथवा निराशा दूर होती है तथा मन में नई आशा का संचार होता है। क्रांतिकारी का नाम भी दिया जाता है बादलों को। जैसे क्रांतिकारी समाज में नया परिवर्तन लाते हैं, वैसे ही बादल भी जो प्रकृति है उसमें नवजीवन प्रदान करते हैं। कितने ही जीव प्यास से तड़प तड़प कर मर जाते हैं, कितने ही जीवों को नया जीवन प्रदान होता है। इसी प्रकार से यहाँ कवयित्री यही कहती हैं कि आंसू जब छलक जाते हैं, जब विरह की या बिछड़ने में जब दुख होता है, मन भारी हो जाता है, तो आंसुओं से वो मन हल्का हो जाता है और वो इसी तरह से अपने जो प्रेमी है, अज्ञात प्रियतम, मिलन की क्षीण अथवा निराशा के कारण उनकी चिंता लगातार बढ़ रही होती है। जैसे बरसात से पहले गर्मी के समय लोगों को लगता है कि बरसात होगी या नहीं होगी, क्या पानी गिरेगा या हम सभी को जो तप्त धरा फिर शीतल जल से भर दो, क्या ये तपी हुई धरती को फिर से ठंडक मिलेगी, शीतलता मिलेगी, सबको ये भ्रम रहता है। उसी प्रकार से कवयित्री ने भी कहा है कि अज्ञात प्रियतम की मिलन क्षीण आशा या निराशा उसकी चिंता का लगातार कारण है कि क्या उसका मिलन होगा। वेदना इसलिए कहा है कि वेदना की गायिका कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है कविता में नीर भरी दुख की बदरी। और इसमें कवयित्री ने वेदना की चरम अवस्था में सबसे एकदम टॉप जो दुख हो जाता है ना, प्रियतम से बिछड़ने का दर्द, पूरी तरह से दुख में मतलब डूबी हुई। ठीक है, कवयित्री कहती हैं कि वेदना की ज्वाला जितनी तीव्र हो जाती है, उसकी आंखों से अश्रु जल जितने गिरते जाते हैं, उसकी भावना उतनी ही परिपुष्ट होती जाती है। तात्पर्य है कि कवयित्री के प्रेमी मिलन की लालसा लगातार बढ़ रही है। इसलिए कवयित्री अपने आंसुओं की तुलना बदली से करती हुई बताना चाहती है कि जिस प्रकार बदली जलपूर्ण होकर सारे आकाश में छा जाती है और जल बरसाकर सारे विश्व को नया जीवन प्रदान करती है, उसी प्रकार कवयित्री वेदना का भार वहन करती हुई अपने करुणा जल से सबको नया जीवन प्रदान कर देती है। ठीक है, अगला है पथ को न मलिन करता ना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली, मैं नीर भरी दुख की बदरी, पथ को न मलित करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। अर्थात कवि कहती हैं कि अपने अज्ञात असीम प्रियतम से आग्रह करती हैं कि वह इस प्रकार आए कि आने वाला पथ ना तो मलिन हो, ना ही कोई पद चिन्ह ही शेष रह जाए, बल्कि इस प्रकार आए कि मात्र सुख या आनंद का ही अनुभव हो। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई कष्ट झेले हैं, वास्तविक रूप में उनका जो जीवन था वो दुख और वेदना से ही भरा रहा है। तो जो रचनाकार होते हैं, उनकी रचनाओं में उनके जीवन का प्रतिरूप दिखाई देता है और हमको क्या लगता है कि अरे वाह क्या रचना की है। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है आत्मकथा, 12th में शायद, है ना, उसमें वो कहते हैं कि मेरे गीत कहावे वाह और रोना भी है मुझे गुनाह। मतलब यदि मैं वास्तविक रूप में रोकर भी कुछ लिखता हूं पंक्तियां तो कहते हैं वाह वाह क्या बात है, क्या रचना की है। लोगों को उसमें भी मनोरंजन लगता है, जबकि कवि या लेखक अपने मन की व्यथा, अपने मन के भावों को हम सब के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि कल्पना भी किस तरह से कर सकता है व्यक्ति,
जो उसका अनुभव हुआ हो। तो यहाँ महादेवी वर्मा का जीवन वास्तविक रूप में विरह वेदना से ही भरा हुआ था। इसलिए जब भी अब देखो यहाँ लिखा आता है ना, वेदना की नायिका, वेदना मतलब दुख, नायिका मीन्स हीरोइन, मतलब उनके जीवन में दुख ही दुख रहे हैं, इसलिए उनको वेदना की नायिका कहा जाता है। तो वो अपने प्रियतम से क्या कहती हैं कि वह इस प्रकार आए कि आने वाला पथ ना तो मलिन हो, मलिन का मतलब मैला, और ना ही कोई पद चिन्ह रह जाए, बल्कि इस प्रकार आए कि मात्र सुख या आनंद का ही अनुभव हो। ऐसा ना हो कि आकर चले जाओ, मगर आना इस तरह से, फिर यहाँ से फिर न जाना, है ना। मगर आना इस तरह से कि यहाँ से फिर न जाना, कभी सांस ढले तू मेरे मन में आ जाना, ऐसा कुछ है ना एक गीत। तो यहाँ पर कवयित्री ने भी यही बताया है। कवयित्री कहना चाहती है कि उसका प्रेमी इस तरह से आए कि प्रेम पथ ना तो मलिन हो, ना ही अपना पद चिन्ह छोड़े, ताकि कवयित्री की अनंत में समाहित होने की भावना क्षीण ना हो। कवयित्री का मानना है कि तृप्ति मिलते ही व्यक्ति का प्रयास मंद हो जाता है। यस, ये बहुत अच्छी बात की है कि पहले जो हमें नहीं मिलता है, जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको लगता है कि 60, 70, 80, 90% आ गए, अब मुझे 95% लाना है, दिन रात मेहनत किए जा रहे हैं, 95% आ गए, हाँ, चैन की सांस ले लेते हैं हम, और क्या हो जाता है, प्रयास मंद हो जाता है। तृप्ति, जब भी हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हमारा जो प्रयास रहता है उसमें कमी आ जाती है। ये हकीकत है, ये वास्तविकता है, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे प्रेम हो या घृणा हो। इसमें यदि हम संतुष्ट हो गए कि चलो मैंने कर लिया, हाँ मैं आई डिड इट, मुझे 95% बनाने थे और मैं बना चुका हूँ, हाँ अब मैं चैन की सांस लेता हूँ। अब देखना, चैन की सांस लेकर आप रुके और वहीं से 90%, 95%, 94, 90, कब 80 पर आ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कुछ कमी, कुछ जिज्ञासा, कुछ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए, ताकि आगे बढ़ने की लालसा मन में रहे और हम इसी तरह से अपने कार्य को करते जाएं। कवयित्री कहना चाहती है उनकी वेदना उसे सतत कर्म पथ पर अग्रसर रखे, सतत कर्म पथ पर, क्योंकि जो कुछ करने का जुनून या जो कुछ करने की जिद, कहते हैं ना, जो जिनके मन में जिद होती है, जो कुछ कर गुजरने की चाहत रखते हैं, वही कुछ फतेह हासिल कर पाते हैं। जो सिर्फ यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, कुछ जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़ियों से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका जुटाना होता है। तो नित्य निरंतरता के साथ जब हम कर्म पथ पर आगे बढ़ते हैं तो हमें वहां मंजिल प्राप्त होते ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है, उसके बाद फिर हमें आगे की प्लानिंग करते हुए और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि जीवन का नाम है चलते रहना। चलो एक गीत सुना देती हूं मैं आपको, ठीक है। अभी हम महान गायिका, लेखिका, संगीतक, चित्रकार, कवयित्री की रचना भी पढ़ रहे हैं, तो मैं भी आपको एक प्रेरणा स्रोत, एक पंक्तियां, कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी जो जीवन में आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भी लक्ष्य निर्धारित आप करते हैं उसको अपने मन मस्तिष्क में बसाइएगा और उस मार्ग पर विशेष ध्यान दीजिएगा जिस मार्ग पर चलकर वो लक्ष्य प्राप्त होगा आपको, ठीक है। जो राह चुनी तूने, ओ जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। ओ कितनी भी लंबी रात, लंबी रात मीन्स कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, मुश्किलें, रुकावटें, बाधाएं आती ही हैं जीवन में। हो कितनी भी लंबी रात, दिया बन जलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। प्रकृति के उदाहरण दिए हैं, कभी पेड़ का साया पेड़ के काम ना आया, सेवा में सभी की उसने है जन्म बिताया,
कोई कितने भी फल तोड़े उसे तो है फलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। ये जो जीवन है ना वो संघर्षों से भरा है, अप्स एंड डाउन्स आना ही तय है। डेफिनेटली कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका जीवन सिंपल तरीके से जिया हो। क्यों? क्योंकि जहां सीधा कुछ हो जाता है, ईसीजी, दिल की धड़कनें भी ऊपर नीचे होती है ना, तो जीवन भी वही है। जीवन है मतलब उतार चढ़ाव है, जहां स्ट्रेट लाइन आई वहां अंत। इसलिए मुश्किलों से घबराना नहीं। अंतिम पैराग्राफ और सुनाती हूं। जीवन के सफर में ऐसे भी मोड़ हैं आते, जहां चल देते हैं अपने भी तोड़ के नाते, कहीं धीरज टूट ना जाए, कहीं धीरज छूट ना जाए, तू देख संभलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। सबसे बड़ा धर्म मानवता, सबसे बड़ी राह कर्म पथ। ठीक है, कर्म पथ पर जाना है। और लिखा है यहाँ पर कवयित्री ने साफ साफ कि तृप्ति मिलते ही व्यक्ति का प्रयास मंद पड़ जाता है। इसलिए निरंतरता के साथ कोशिश करते जाना है, कोशिश करते जाना है, नई नई मंजिलें तय करते जाना है। मंजिल प्राप्त होते ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है, कुछ नए सपने, बड़े सपने और कुछ सोचते रहना है। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा है कि इसलिए कवित्री चाहती है कि उनकी वेदना उन्हें सतत कर्म पथ पर अग्रसर, कुछ ना कुछ कमी जीवन में बनी रहनी चाहिए। जब जीवन में कमी बनी रहती है तो हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। यदि सब कुछ हो जाए हमारे अकॉर्डिंग, बस फिर तो मजा आ जाता है। मजा मतलब आलस आ जाता है, और जो हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। साथ ही कवित्री यह भी चाहती है कि संसार में उसकी याद करके लोग आनंद का अनुभव करें, ना कि दुख का या वेदना का। ठीक है, तो वो जो है उनके मन में थोड़ी सी कसक, थोड़ी सी जिज्ञासा, थोड़ी सी कुछ पाने की चाहत बनी रहनी चाहिए, यही कहती हैं। अगला है, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदरी। कवयित्री इन पंक्तियों में कहती हैं कि चाहे इस विस्तृत संसार में कोई अपना ना हो, उसका परिचय तथा उसके जीवन का इतिहास यही हो। उसके मन में इतिहास में अमर बनने के विचार आए थे जो स्वतः नष्ट हो गए हैं। कहना चाहती हैं कि देखिए, कवयित्री का कहना है कि संसार के किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखती, किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं रखती, और इस बात को हमेशा जीवन में याद रखना प्लीज। ये अति महत्वपूर्ण बात है, ना सिर्फ विद्यार्थियों के लिए बल्कि समस्त प्राणी जगत के लिए, कि हमें कभी भी किसी से रत्ती मात्र की अपेक्षा नहीं रखनी है। अपने मन को ऐसा बना लीजिए कि हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, दैट्स इट। जब हम अपेक्षा नहीं करते हैं, जब हम उम्मीद नहीं रखते हैं, तो हम कभी दुखी महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि दुख हमें वहीं से मिलता है जहां से हमें उम्मीद होती है। जैसे मान लीजिए माता पिता हैं, उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारी बुढ़ापे की लाठी होंगे, और बचपन में जब तक बच्चों को माता पिता की आवश्यकता थी, बहुत प्रेम लाड़, आई लव यू मम्मी पापा, ये वो दुनिया भर की बात है। जैसे जैसे बड़े हो गए, जैसे जैसे बड़े होते गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए, कौन माता पिता छोड़कर अलग हो गए, अपना परिवार अलग बसा लिया। अब उन माता पिता को इतनी वेदना, इतना कष्ट मिलता है कि हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। उम्मीद किसी से नहीं रखना है, बस चाहे कोई हमारा कितना भी करीबी क्यों ना हो। सुदामा जी ने एक पंक्ति कही थी, जब उनकी बड़ी दयनीय स्थिति थी, है ना, तो उनकी पत्नी ने कहा था, वसुंधरा जी ने, कि आप जाओ, आपका मित्र तो राजा है, वहां पर जाओ, उससे वो आपकी सहायता जरूर करेगा। सुदामा जी ने एक बात कही थी कि विपत्ति में मित्र के द्वार कभी ना जाना चाहिए। और अक्सर हम लोग क्या करते हैं,
अरे भाई, विपत्ति में मित्र से नहीं मांगेंगे वो हेल्प, तो और किससे मांगेंगे? नो, मांगने की आवश्यकता ही नहीं होती है। जो सच्चे मित्र होते हैं वो आपके चेहरे के हाव भाव पढ़ लेते हैं, वो आपकी परिस्थिति जानकर अपने आप कुछ कर गुजरते हैं, ना कि आपके भिक्षामदेही पर कुछ करते हैं। जहां पर मांगने की आवश्यकता पड़ जाए वो मित्र नहीं है। समझ में आया? तो विपत्ति द्वार पर हो तो कभी ना जाए मित्र के द्वार। ये वास्तविकता है कि जब कभी हम किसी के सामने याचक बन जाते हैं ना, तो उसकी नजरों में हमारी कोई कीमत नहीं रहती। तो परमात्मा से इतनी प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, कभी किसी के समक्ष हाथ ना फैलाना पड़े, तेरे अलावा किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए प्रभु। बस 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और सर ढकने के लिए कुछ छत दे देना, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी जो जीवन यात्रा है उसमें तेरा साथ बना रहे और किसी की हमें आवश्यकता नहीं है। जहां इस तरह के भाव यदि हम मन में बसा लें तो दुख भी नहीं होता है। जहां इससे आशा, उससे आशा, भाई से, बंधु से, सखा से, मित्र से, सबसे हम उम्मीद लगाकर बैठे हैं, और उम्मीद इतनी बड़ी बड़ी और नहीं मिलती तो फिर दुखी हो जाते हैं। इसलिए उम्मीद तो किसी से भी नहीं लगाना है, किसी प्रकार से अपेक्षा नहीं रखना है। वह मात्र वेदना की गायिका के रूप में अपना इतिहास रचना चाहती हैं, परंतु यह विचार भी क्षण भर में लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि वह तो नीर भरी दुख की बदरी बनकर रहना चाहती हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कवयित्री अपनी वेदना के माध्यम से उस असीम में समाहित होना चाहती है। उसमें मिलने के बाद व्यक्ति अस्तित्वहीन हो जाता है और उसकी स्मृति ही शेष रह जाती है। इसलिए वे हमेशा कहते हैं ना, जो मान लो परमात्मा से हम कब तक अपना रिश्ता नाता रखते हैं? जब तक हमें कुछ चाहिए। मनुष्य की प्रवृत्ति है, जो हमें मिल जाता है वो है ना, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। एक ये भी है कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होई। हम भी तभी उसको याद करते हैं जब उसकी आवश्यकता होती है। इसलिए कुछ कमी तो बनी रहनी चाहिए जीवन में, ताकि हमारा नाता, रिश्ता और जो कनेक्शन है वो बना रहे। समझ आया? आशा करती हूँ आपने सुना है तो समझ में जरूर आया होगा। बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ऑनलाइन 100% एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करता है। किंडरगार्टन से लेकर 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में, और कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री, 100% फ्री एजुकेशन हिंदी मीडियम में। साथ ही साथ हम ये नहीं कहते कि भाई 1 पाठ या 2 पाठ या सिर्फ और सिर्फ इतना करिकुलम हम कराएंगे आपको 100%, उसके बाद लेना होगा आपको पेड सब्सक्रिप्शन। नो, नेवर, कभी नहीं। आपको हमेशा के लिए मिलेंगी 100% ऑनलाइन एजुकेशन फ्री। ना केवल स्कूल एजुकेशन, बल्कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर एब्सोल्युटली फ्री, जिसमें किसी भी प्रकार के पेड सब्सक्रिप्शन की हम बात ना तो कर रहे हैं, ना ही भविष्य में कभी करेंगे। बस आप तो बहुत ध्यान से वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके सभी जो मित्र हैं, परिचित हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वे भी आप ही की तरह होनहार होंगे ही, है ना। मित्रता समान लोगों में होती है। जिस तरह से आप एक्टिव हैं, आप होनहार हैं, उनको भी लिंक शेयर कीजिए, ताकि वे भी ऑनलाइन 100% फ्री बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन का लाभ ले सकें। फेसबुक पर जाइए, ट्विटर पर जाइए, इंस्टा पर जाइए और अपडेटेड रखिए अपने आप को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।